चार चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में एमसीक्यूज के लिहाज से डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला एमसीक्यूज आपसे कह रहा है कि इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन एज। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन के अंदर लिखते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म अ चिलेट। तो चिलेट कौन फॉर्म कर सकता है, याद रखिएगा चिलेट जो है वो पॉलीडेंटेट फॉर्म कर सकते हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब है जिस जो कि एक से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर सके। अच्छा, तो इनमें से अमाइन जो है वो यूनिडेंटेट है, कार्बोनाइल भी यूनिडेंटेट है, साइनो भी यूनिडेंटेट है, लेकिन ऑक्सलेट जो है वो बाईडेंटेट है। तो मोनोडेंटेट के अलावा अगर कोई और ग्रुप है जैसे बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट या फिर कोई भी और जिसके अंदर एक से ज्यादा कैपेबिलिटी हो लोन पेयर देने की, तो वो जो है वो चिलेट फॉर्म कर सकते हैं। फिर वो आपसे तीसरे एमसीक्यूज में कह रहे हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि मेजरमेंट्स को फॉलो नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये भी डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये भी फॉलो नहीं करते, तो इन्हें हम इंटरस्टिशियल स्पेसिस कहते हैं या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। फिर वो कह रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूजुअली। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो वेरिएबल होती है। जैसे अगर आपने सुना होगा आयरन है तो आयरन पे +2 भी मिलता है और आयरन पे +3 भी मिलता है। कॉपर पे +1 भी है, कॉपर पे +2 भी है। फिर वो कह रहा है एनी प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके ऑफ मेटल। मेटल का डिके हो जाना, मेटल का खराब हो जाना, टूट जाना, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जैसे सराउंडिंग मीडियम में हवा है, हवा में पानी है, तो आयरन मेटल है, आयरन पे अगर जंग लग जाता है तो ये आयरन केमिकल डिके कहलाएगा। तो इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम कॉर्जन का नाम देते हैं। किसी भी मेटल का खराब हो जाना एटमॉस्फेयर की वजह से या किसी केमिकल एजेंट की वजह से कॉर्जन कहलाता है। फिर वो कह रहा है 6b एलिमेंट्स जो है ट्रांजिशन सीरीज के, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो बेटा उसमें CR, MO और W प्रेजेंट है। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है कि द एलिमेंट्स इन विच डी एफ ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। जिसमें डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक कंप्लीशन पर हो तो बेटा उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ना। क्योंकि देखें अब उसमें डी भी हो सकता है आंसर और एफ भी हो सकता है, तो दोनों है, तो इसलिए हम सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, कोई आउटर या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह रहे। अगर वो कहता है कि सिर्फ एफ कंप्लीशन पर है तो फिर हम उसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और अगर आपसे वो कहता है एफ डी तो फिर आप लगाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाइए। वो आपसे कह रहे थे लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज इन बिटवीन। तो बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एस और पी के बीच में आते हैं। पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट होता है एस से और पीरियोडिक टेबल का एंड होता है डी से, पी से, और इसके बीच में जो है वो डी और एफ आ रहे होते हैं। फिर वो कह रहे थे मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट अप टू द मिडिल ऑफ 3D। तो अप टू द मिडिल ऑफ 3D इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा होता है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या वही है, या फिर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो अप टू द मिडिल सीरीज। मिडिल सीरीज मिडिल मिड अप टू द मिडिल। मिडिल का मतलब है कि वो चौथे पांचवें या छठे एलिमेंट तक क्या हो रहे हैं। तो छठे एलिमेंट चौथे छठे एलिमेंट तक वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। फिर वो कह रहा है प्योर मेटल। तो बेटा प्योर मेटल कोरोड बहुत आसानी से हो जाता है जब भी हम उसके अंदर चीजें मिक्स करते हैं। जैसे कॉपर खराब ना हो तो कॉपर को हम ब्रॉन्ज बना देते हैं उसमें जिंक मिक्स करके। इसी तरह से आयरन खराब ना हो, आयरन खराब ना हो तो आयरन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसके अंदर जो है वो दूसरी इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, तो फिर वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। निकल उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, क्रोमियम उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो जो प्योर मेटल्स होते हैं वो तो बहुत तेजी से कोरोड होते हैं, बहुत तेजी से खराब होते हैं। कंपाउंड्स अट्रैक्ट बाय द अप्लाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपके पास कंपाउंड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसे हम किसका नाम देते हैं। जो कंपाउंड्स हैं किए जा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रांगली, तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि उल्टा रिपल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। और जो मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं फिर उसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। खैर लिखा हुआ है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन NiCO4 इज। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए साथ साथ। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है Na+। फिर Na के बाद अगर आप देखें तो आपके पास 4 कार्बोनाइल ग्रुप हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4CO
और फिर इक्वल के बाद आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे मेंशन कि इस पे +2 चार्ज है या +3 चार्ज है, तो आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो इक्वल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। देन हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप पर कितना चार्ज होता है, 0। तो कार्बोनिल ग्रुप की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप की जगह में पुट कर देता हूँ 0। ठीक है, इक्वल के बाद ऑलरेडी 0 है। अब अगर आप इसका आंसर देखें तो Na+4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है 0 आ जाएगा, और 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसका मतलब आंसर आपके पास क्या आएगा, Na=0। तो Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का वो कितना होगा, 0 होगा, तो इसका आंसर है 0। अच्छा खैर, नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट सीरीज। तो बेटा पहली सीरीज जो है वो स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है और जिंक पे खत्म हो रही है, क्योंकि उसने पहला पूछा है, तो फिर आप स्कैंडियम पे टिक कर रहे हैं। अगर वो आपसे लास्ट पूछता तो आप उस पे जिंक पे टिक करते। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस वेरी रीडली बिकॉज ऑफ। वो कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बहुत आसानी से, क्यों, क्योंकि उनका कैटाइन का साइज बहुत छोटा होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उनका डी ऑर्बिटल भी खाली होता है, और उनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी ऑल। तो ये आपकी बुक की लाइन है, अगर आपने गौर से पढ़ा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा ये। ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन पैरामैग्नेटिक बिकॉज, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूरी है। ठीक है, और अगर वो डायमैग्नेटिक है तो फिर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर वो आपसे कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ हेमीटाइट। बेटा हेमीटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3। फिर वो आपसे कह रहा है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो जो डी ऑर्बिटल फिल कर रहा है या पार्शियली फिल किया हुआ है तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है विच एलिमेंट इज एलॉयड विद कॉपर टू फॉर्म ब्रास। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल है जो कि कॉपर के साथ एलॉय किया जा रहा है ताकि हम क्या बना सकें, ब्रास। तो कॉपर के साथ हम कौन सा एलिमेंट मिक्स करते हैं, इसमें से कॉपर के साथ हम जिंक को मिक्स करते हैं ताकि हम ब्रास फॉर्म कर सकें। अच्छा खैर, फिर वो आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आइन इज कलर्ड। तो बेटा कॉपर कलर कंपाउंड देता है, तो इसका आंसर है कॉपर। वो कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो आपको पता होगा मरकरी लिक्विड होता है, आपने थर्मोमीटर में भी देखा होगा मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद वो आपसे कह रहा है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनमें से क्रोमियम है, क्रोमियम। वो आपसे कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो। फिर वो आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड, कलर्ड कंपाउंड आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं, तो Fe आयरन, आयरन जो है वो कलर्ड कंपाउंड देता है। उसकी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल तो यही है कि जब आयरन पर ऑक्सीजन अटैक करती है तो उसमें जंग लग जाता है, और जंग का कलर जो है वो ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो आयरन जो है वो कलर्ड कंपाउंड देता है। द एलिमेंट विच है पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। बेटा जिनका पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होता है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट सीरीज, तो ये तो स्कैंडियम है, ये भी आपने पढ़ा था, फिर गलती से रिपीट हो गया है। फिर वो आपसे कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस वेरी रीडली। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लार्ज न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये ऑलरेडी अभी रिपीट हुआ था। तो फिर वो कह रहा था फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला या ब्लू स्टोन का फॉर्मूला या नीले तोते का फॉर्मूला क्या होता है, Copper sulphate.5H2। तो इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, बाकी अगले एमसीक्यूज फिर हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।